हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं न्यू एडिटोरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2025 बुक लेकर आई हूँ। आज की क्लास में सेट नंबर 13 से 15 तक करवाने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 13 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न कथन पे विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे, तो पहला का आंसर हो जाएगा बी। केवल 2 जो है वह सही है। भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथे तथा सौर ऊर्जा क्षमता में 5वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब फॉर रेजिलिएशन रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? दूसरा का आंसर भी हो जाएगा विश्व बैंक के द्वारा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पे विचार करें। तीसरा का आंसर हो जाएगा ए। केवल एक जो है इसमें सत्य कथन है। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, चर्चा में रहे स्कोर 2.0 का संबंध किससे है? 4 का आंसर सी हो जाएगा, सेबी द्वारा लॉन्च किया गया शिकायत निवारण प्रणाली का नया संस्करण। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के संबंध में निम्न कथन पे विचार करें। इसमें से असत्य कथन का चयन करना है। 5 का आंसर बी हो जाएगा। 1 और 3 जो है असत्य है, इसमें 2 सही हो जाएगा। 5 का आंसर हो जाएगा ये वाला, दूसरा सही है, जो कि है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व में यूनिकॉर्न का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र है। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पे विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है यहाँ पे। 6 का आंसर ए हो जाएगा। 1, 2, 3, 1, 2, 3 जो है सही है। विश्व का प्रथम साइबर अपराध सूचकांक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW कैनबरा द्वारा प्रकाशित की गई। दूसरा, भारत ने रैंकिंग में 10वां स्थान प्राप्त किया, जबकि प्रथम स्थान रूस एवं दूसरा स्थान पे यूक्रेन को प्राप्त हुआ है। साइबर अपराध सूचकांक में भारत को 6.13 अंक मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, सी डोम रक्षा प्रणाली विकसित की गई। इसका आंसर हो जाएगा डी। ए और बी दोनों के द्वारा सी डोम रक्षा प्रणाली जो है यह राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम के द्वारा और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा विकसित की गई है। 8 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहे नेक्स्ट कार 90 कार टी का संबंध है किससे? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी से। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन करें। 9 का आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों ही सही है। आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का प्रयास है। आकाश तीर परियोजना का विकास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कठिया गेहूं को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? कठिया गेहूं का संबंध हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। 11 का आंसर सी हो जाएगा, केवल 3 जो है इसमें सही है। तो TSAT-1A भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। 12 नंबर क्वेश्चन है, दोस्ती 16 नौसैनिक अभ्यास के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। 12 का आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही असत्य है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पे विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। 13 का आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों ही असत्य है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? 14 का आंसर सी हो जाएगा। सभी तीनों जो है वह सही सुमेलित है। जुडिथ सुमिनवातुलका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री है। श्रीनिवास पल्लिया यह विप्रो का CEO और MD हैं। राकेश मोहन यह विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त हुए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह के बाद म्यांमार के सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार हासिल किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है? तो
तो 15 का आंसर हो जाएगा डी। केवल एक जो है इसमें सही नहीं है, बाद बाकी ये दोनों सही है। 7वें बंदरगाह का परिचालक इंडिया पोर्टल ग्लोबल लिमिटेड IPGL है। इस बंदरगाह से भूटान और बांग्लादेश के बीच बने सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में भारत सहित अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने कैलिस्टो उपग्रह पर ओजोन की उपस्थिति का पता लगाया। यह किस ग्रह का उपग्रह है? 16 का आंसर डी हो जाएगा, बृहस्पति का। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भूवैज्ञानिकों के अनुसार अफार ट्रायंगल से 5 से 10 मील दूरी पर दुनिया के छठे महासागर बनने की संभावना व्यक्त की है। अफार ट्रायंगल के संदर्भ में क्या सही है? 17 का आंसर बी हो जाएगा, 2 और 3। 2 और 3 इसमें सही है। यह न्यूबियन, सोमाली और अरब प्लेटों के अभिसरण पर स्थित है। इसकी सीमा इथोपियाई पठार, दानकिल ब्लॉक, सोमाली पठार और अली सबाह ब्लॉक से लगती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है? 18 का आंसर डी हो जाएगा, HDFC बैंक। 19 नंबर क्वेश्चन है, सुविधा पोर्टल का क्या उद्देश्य है? 19 का आंसर हो जाएगा बी, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करना। 20 नंबर क्वेश्चन है, जून में जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट द्वारा FY 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? 20 का आंसर सी हो जाएगा, 6.6%। 21 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 21 का आंसर डी हो जाएगा, अजय बंगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 22 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भारत विश्व में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का उद्गम स्थल है, लगभग 18 मिलियन। दूसरा है, 2022 के अंत तक विस्थापित लोगों की संख्या 117 मिलियन तक पहुंच गई है। तीसरा है, भारत को 2022 में सबसे अधिक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिजिटल भुगतान प्रमुख पाइन लैब ने सेतु और सर्वर AI के साथ मिलकर देश का पहला बड़ा भाषा मॉडल LLM विकसित किया है, जो विशेष रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। 23 का आंसर हो जाएगा ए, सेसमी। 24 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसने 10,000 मेगावाट से अधिक को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है? 24 का आंसर हो जाएगा सी, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। 25 नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया था? 25 का आंसर बी हो जाएगा, लक्षद्वीप समूह में। 26 नंबर क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस देश ने डोपिंग उल्लंघनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? 26 का आंसर डी हो जाएगा, भारत ने। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक GI पंजीकृत उत्पादक हैं? 27 का आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने यूरिया आयात बंद करने की योजना किस वर्ष तक घोषित की है? 28 का आंसर भी हो जाएगा, 2025 तक। 29 नंबर क्वेश्चन है, केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने हाल ही में कहाँ 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा युग के बसे हुए क्षेत्र की खोज की है? 29 का आंसर सी हो जाएगा, पड़ता बेट, कच्छ, गुजरात में। 30 नंबर क्वेश्चन है, चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्री ने हाल ही में मंजूरी दी है? 30 का आंसर सी हो जाएगा, सितवे बंदरगाह को। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय विश्वविद्यालय को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय संस्थानों में सबसे ऊपर रखा गया है?
31 का आंसर सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को। 32 नंबर क्वेश्चन है मानवता को जीवित रखना थीम के साथ विश्व रेड क्रॉस दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। 32 का आंसर ये हो जाएगा 8 मई को। 33 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटक और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाला दूसरा भारतीय कौन होगा। 33 का आंसर सी हो जाएगा गोपी थोटकुरा। 34 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित फिल्म जिसका ट्रेलर हाल ही में लॉन्च किया गया का नाम क्या है। 34 का आंसर सी हो जाएगा इराह। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस टीम ने इंडियन सुपर लीग 2023-24 के फाइनल में मोहन बगान सुपर जॉइंट को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। 35 का आंसर सी हो जाएगा मुंबई सिटी एफसी को। 36 नंबर क्वेश्चन है वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। 36 का आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 दोनों ही सही है। भारत 2023 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। दूसरा है 2023 में भारत ने अपनी बिजली का 5.8% सौर। 37 नंबर क्वेश्चन है TSAT-1A उपग्रह के निर्माण में टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने किसके साथ सहयोग किया। 37 का आंसर डी हो जाएगा सैटेलॉजिक के साथ। 38 नंबर क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन के डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 38 का आंसर डी हो जाएगा चौथा स्थान। 39 नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के किस प्रसिद्ध मैगजीन में छपने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा न्यूज़वीक का। 40 नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है। 40 का आंसर हो जाएगा सी चित्रकूट में। 41 नंबर क्वेश्चन है क्लाइमवर्क ने किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर और स्टोरेज प्लांट मैमथ का संचालन शुरू किया जिसे प्रति वर्ष 36,000 टन CO2 संग्रह क्षमता के लिए डिजाइन किया गया है। 41 का आंसर सी हो जाएगा आइसलैंड। 42 नंबर क्वेश्चन है DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए निर्भय क्रूज मिसाइल की अधिकतम दूरी क्या है। 42 का आंसर सी हो जाएगा 1500 किलोमीटर। 43 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें प्राप्त करना शुरू किया है। 43 का आंसर सी हो जाएगा फिलीपींस से। 44 नंबर क्वेश्चन है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में वैश्विक चांदी उद्योग में क्या उपलब्धि हासिल की है। 44 का आंसर सी हो जाएगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक का दर्जा हासिल किया है। 45 नंबर क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के प्रभावी कार्यान्वयन में कौन सा राज्य अग्रणी है। 45 का आंसर भी हो जाएगा मध्य प्रदेश। 46 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला हरा हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है। 46 का आंसर ये हो जाएगा नथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में। 47 नंबर क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस स्वदेशी जनजाति को 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने का अवसर मिला। 47 का आंसर सी हो जाएगा सेम्पन जनजाति को। 48 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेट 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या को दुगना होने में कितना समय लगने का अनुमान है। 48 का आंसर भी हो जाएगा 77 वर्ष। 49 नंबर क्वेश्चन है उड़ीसा में किस जनजाति समूह ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। 49 का आंसर सी हो जाएगा डोंगरिया कोंध जनजाति। 50 नंबर क्वेश्चन है गुजरात में खोजी गई प्राचीन सांप की प्रजाति का नाम क्या है जो लगभग 4.7 करोड़ वर्ष पहले जीवित थी। 50 का आंसर ए हो जाएगा वासुकी इंडिकस।
प्रैक्टिस सेट 14 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथन में से सत्य कथन का चयन करें। पहला का आंसर ए हो जाएगा, केवल एक इसमें से सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दूसरा का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल किया जाएगा। 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित किया गया है। तीसरा का आंसर सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। 4 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। 4 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। मीठे पानी की निकासी में 72% हिस्सा कृषि का है। दूसरा है, चाड झील का आकार पिछले 60 वर्ष में 90% कम हो गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्ष में कितने किसान को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। 5 का आंसर ए हो जाएगा, 1 करोड़ किसान को। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना की खड्गा कोर और भारतीय वायुसेना ने मशीनीकृत अभियानों के लिए हमलावर हेलीकॉप्टरों के उपयोग को प्रमाणित करने के लिए गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है। 6 का आंसर डी हो जाएगा, पंजाब में। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। 7 का आंसर सी हो जाएगा, दोनों सही है। नमस्ते योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है। दूसरा है, नमस्ते योजना के तहत मुख्यतः फसल सफाई कर्मचारी को लक्षित किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं। 8 का आंसर हो जाएगा ए, केवल एक इसमें से सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। चर्चा में रहे सखी ऐप का पूर्ण विस्तार क्या है। 9 का आंसर डी हो जाएगा, स्पेस बोर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न कथन पे विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। 10 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पे विचार करें। असत्य कथन का चयन करना। 11 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही असत्य है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। 12 का आंसर ए हो जाएगा, केवल 1 सही है। सक्षम ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करें। 13 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्ष हेतु वैध होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। 14 का आंसर बी हो जाएगा, केवल 3 जो है सही है। सी विजिल ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, IMT ट्राइलेट 2024 के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। 15 का आंसर बी हो जाएगा, 2 और 3 जो है असत्य है। पहला देखेंगे, यह भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास है। 16 नंबर क्वेश्चन है, पॉइंट नीमो के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितने कथन असत्य हैं। 16 का आंसर डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। ब्रिटेन निवासी क्रिस ब्राउन पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है। पॉइंट नीमो जो है, यह पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु है। यह न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन है, लुइस मोंटेनेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। 17 का आंसर सी हो जाएगा, पुर्तगाल के। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य है।
18 का आंसर डी हो जाएगा, छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि और संभावित कैरियर उत्पन्न करना। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत यूरोपीय मुद्रा व्यापार संघ समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 19 का आंसर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। इसका लक्ष्य अगले 15 वर्ष में लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना है। दूसरा है, इसका लक्ष्य निवेशों के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार सृजन करना है। तीसरा है, EFTA आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड का अंतर सरकारी संगठन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदन योजना की शुरुआत की है? महतारी वंदन योजना का शुरुआत जो है यह छत्तीसगढ़ से किया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य के पहले रंगपो रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है? 21 का आंसर डी हो जाएगा, सिक्किम की रंगपो रेलवे स्टेशन जो है यह सिक्किम में स्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने अन्यायपूर्ण जलवायु शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? 22 का आंसर ए हो जाएगा, FAO के द्वारा। 23 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं के हमलों के कारण बार बार होने वाले मौतों और बढ़ते जन असंतोष को देखते हुए किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा के रूप में वर्गीकृत किया है? 23 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, मिशन दिव्यास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 24 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। DRDO ने 9 मार्च 2024 को MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। मिशन दिव्यास्त्र नामक उड़ान परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा सही है? 25 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। एम्मा स्टोन जो है यह एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं। किलियन मर्फी ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हो जाएंगे। द जोन ऑफ इंटरेस्ट यह सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, UNDP ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 में लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारी किया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 26 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही सही है। भारत 0.437 स्कोर के साथ 193 देश में से 108वें स्थान पे है। भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 14 रैंक की उछाल लगाई है। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले फ्यूचर लैब केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 27 का आंसर भी हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम में। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के एक स्कूल में भारत के प्रथम AI शिक्षक रोबोट आइरिस का अनावरण किया गया है? 28 का आंसर सी हो जाएगा, केरल में। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की तीनों सेनाओं के अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन किया गया है? भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान में किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दांडी मार्च की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुजरात के किस शहर में पुनर्निर्मित कोचरब आश्रम का अनावरण किया है? 30 का आंसर ए हो जाएगा, अहमदाबाद में। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने बुजुर्गों के बीच अकेलेपन की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति बनाए रखने और उन्हें दवाइयाँ लेने की याद दिलाने के लिए 7000 ह्यूमैनॉइड रोबोट गुड़िया तैनात की है? इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण कोरिया ने। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमा पार लेन देन में घरेलू मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक रूपरेखा बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 32 का आंसर सी हो जाएगा, इंडोनेशिया ने। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सानन जल विद्युत परियोजना किन 2 राज्यों के बीच विवादित है? 33 का आंसर हो जाएगा डी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस रोग से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के
स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है? 34 का आंसर हो जाएगा ए मलेरिया का। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सही है? 35 का आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 2 और 3। ऑपरेशन गंगा, रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों, मुख्य रूप से छात्रों को एयर लिफ्ट करना। तीसरा हो जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती, हैती से भारतीय नागरिकों को निकालना। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया था? 36 का आंसर ए हो जाएगा मंगल ग्रह पे। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किन्हें नए चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है? 37 का आंसर हो जाएगा ए ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू को। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामांकित किया गया है? 38 का आंसर सी हो जाएगा प्रभा वर्मा को। 39 नंबर क्वेश्चन है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 2024 का विषय क्या है? 39 का आंसर सी हो जाएगा सभी के लिए जल। 40 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 जो हाल ही में खबरों में रही, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? 40 का आंसर भी हो जाएगा भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। 41 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? 41 का आंसर ये हो जाएगा नई दिल्ली में। 42 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू लाइन शब्द जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है? 42 का आंसर हो जाएगा बी, लेबनान और इजराइल के मध्य। 43 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टरेट ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? 43 का आंसर हो जाएगा बी, मॉरिशस विश्वविद्यालय के द्वारा। 44 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने अखिल भारतीय समुद्री निगरानी मिशन का आयोजन किया? 44 का आंसर ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार ने। 45 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? 45 का आंसर हो जाएगा सी, चंडीगढ़ में। 46 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया मिशन दिव्यशास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? 46 का आंसर भी हो जाएगा अग्नि 5 से। 47 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2024 का विषय क्या है? 47 का आंसर सी हो जाएगा टीके सभी के लिए काम करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता? 48 का आंसर हो जाएगा ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 49 नंबर क्वेश्चन है, माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? 49 का आंसर डी हो जाएगा असम से। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आँखों और 8 पैरों वाली बिच्छू की एक नई प्रजाति की खोज की है? 50 का आंसर ये हो जाएगा थाईलैंड में। प्रैक्टिस सेट 15 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथन पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला का आंसर भी हो जाएगा 2 और 4 जो है सही नहीं है। पहला और तीसरा देखते हैं, स्कॉट होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। तीसरा है, सिपरी की स्थापना 1966 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है? दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। दूसरा है, इस ब्रिज को ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। 3 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित भारत में सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ।
5A फार्मूला में क्या शामिल नहीं है? तीसरा का आंसर सी हो जाएगा, फैक्ट्री टू स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न में क्या गलत है? 4 का आंसर हो जाएगा डी, केवल 2 जो है गलत है, बाद 2 सही है। सेमीकंडक्टर फैब इकाई धोरेला में स्थापित किया जाएगा। तीसरा देखेंगे, विशेष चिप के लिए सेमीकंडक्टर ATMP इकाई सानंद गुजरात में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न कथनों पर विचार करिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। 5 का आंसर ए हो जाएगा, केवल 1 जो है असत्य है। दूसरा पढ़ेंगे, नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 6 का आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 और 3 सही है। इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्यों में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पे है। कर्नाटक जो है पहले स्थान पे और आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पे है। 2021-22 की रिपोर्ट की तुलना में वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा ने देश में सबसे अधिक सुधार देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है? 7 का आंसर सी हो जाएगा, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से। 8 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है? 8 का आंसर हो जाएगा ए, शीतल देवी को। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? 9 का आंसर डी हो जाएगा, केवल 1 जो है सही नहीं है, बाद बाकी दोनों सही है। यह विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण ईंधन की बचत करेगा। कुलेशकर की समुद्र से निकटता होने के कारण यह रॉकेट श्रीलंका के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना सीधे दक्षिण की ओर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबरूम लैंड पोर्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कूट की सहायता से इसका आंसर देना, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। यह जूरी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। 11 का आंसर ए हो जाएगा, केवल एक जो है असत्य है। तो दूसरा पढ़ते हैं, यह लक्षद्वीप में स्थापित पहला नौसेना बेस है। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 12 का आंसर डी हो जाएगा, परमार रवि। क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। 13 का आंसर ये हो जाएगा, जो सही है। फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए जेनेटिव रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है? 14 का आंसर ए हो जाएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न कथनों पर विचार करना और सत्य कथन का खोज करना है। 15 का आंसर ए हो जाएगा, केवल 1 जो है सही है। हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा अदिति योजना की शुरुआत की गई है। अदिति का पूर्ण रूप क्या होगा? 16 का आंसर हो जाएगा डी, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ IDEX। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर, निम्न कथन पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। 17 का आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही असत्य हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया है कौन? 18 का आंसर हो जाएगा सी, मॉरिशस। 19 नंबर क्वेश्चन है, मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? 19 का आंसर डी हो जाएगा, कोलंबो श्रीलंका में।
20 नंबर क्वेश्चन है, युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थान में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चलाया गया? 20 का आंसर हो जाएगा, आयुष मंत्रालय ने हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए साथी देश के रूप में किस देश के साथ समझौता किया है? 21 का आंसर सी हो जाएगा, रूस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर, प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान पीएम उषा योजना किसके लिए शुरू की गई है? पीएम उषा योजना जो है यह उच्च शिक्षा में पहुंच, इक्विटी और उत्कृष्टता प्रदान बढ़ाने हेतु किया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो प्राचीन भारतीय पारंपरिक पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शित करती है का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उज्जैन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के थूथुकुडी जिले में ISRO के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास किया, जहां से छोटे रॉकेटों से लॉन्चिंग की जाएगी? 24 का आंसर सी हो जाएगा, तमिलनाडु से। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर सोलिना ने भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैनहोल सफाई रोबोट होमोसेप एटम विकसित किया है? 25 का आंसर भी हो जाएगा, IIT मद्रास के द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया है? 26 का आंसर हो जाएगा भी, कोलकाता में। 27 नंबर क्वेश्चन है, महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश हाल ही में कौन बन गया है? 27 का आंसर डी हो जाएगा, फ्रांस। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के विकास में अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2024 का टाइलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 28 का आंसर ए हो जाएगा, जोहान रॉकस्टॉम को। 29 नंबर क्वेश्चन है, विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? 29 का आंसर हो जाएगा सी, झारखंड राज्य ने। 30 नंबर क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण और राजनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? 30 का आंसर डी हो जाएगा, अदिति योजना का। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का खिताब किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया? 31 का आंसर सी हो जाएगा, पुनेरी पल्टन ने। 32 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलियांस की स्थापना को मंजूरी दी, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 32 का आंसर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों ही सही है। इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा। 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए IBCA की शुरुआत की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये की एक मुश्त बजटीय सहायता प्रदान किया है। 33 नंबर क्वेश्चन है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को कितनी यूनिट फ्री बिजली देने का प्रावधान है? 33 का आंसर भी हो जाएगा, 300 यूनिट। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया? 34 का आंसर भी हो जाएगा, मलेशिया के बीच। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस नगर निगम ने एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बांड जारी कर 100 करोड़ रुपये जुटाए हैं? 35 का आंसर भी हो जाएगा, वडोदरा नगर निगम। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रधानमंत्री के साथ अगालेगा द्वीप में 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है? 36 का आंसर सी हो जाएगा, मॉरिशस। 37 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 37 का आंसर हो जाएगा बी, हिसार हरियाणा में। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी फास्ट वेयर रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए? 38 का आंसर हो जाएगा ए।
इसमें से कौन सा सही है जो पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा केवल एक। यह कल्पक्कम तमिलनाडु में स्थित है। 39वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में पहले विज्ञान अनुभव केंद्र और एक विशिष्ट जैव ईंधन केंद्र की आधारशिला रखी है? 39 का आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद में। 40 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी विमेन बिजनेस एवं लॉ इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 40 का आंसर सी हो जाएगा, 113वां स्थान। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ओएनजीसी के कृष्ण गोदावरी डीप पावर ब्लॉक में उपस्थित कच्चा तेल ले जाने वाले पहले टैंकर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस टैंकर का नाम क्या है? 41 का आंसर डी हो जाएगा, स्वर्ण सिंधु। 42 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में संबलपुर जिले में प्रोजेक्ट ओडिर्स्व का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य युवा स्नातकों को विविध सेवाओं में रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना है। 42 का आंसर ए हो जाएगा, उड़ीसा के साथ। 43 नंबर क्वेश्चन है, लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 43 का आंसर बी हो जाएगा, पटना में। 44 नंबर क्वेश्चन है, गोदावरी थिरुमुल्पाद बनाम भारत संघ निर्णय, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, निम्नलिखित किससे संबंधित है? 44 का आंसर ये हो जाएगा, वनों का संरक्षण से। 45 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? 45 का आंसर ये हो जाएगा, सुधा मूर्ति को। 46 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्ति में कौन सुमेलित है? 46 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। किशोर मकवान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष हो जाएंगे। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा हो जाएंगे। और सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्पाइनर हो जाएंगी। 47 नंबर क्वेश्चन है, 71वें मिस वर्ल्ड समारोह 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 47 का आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिजकोवा को 71वीं मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। दूसरा है, 71वां मिस वर्ल्ड समारोह 2024 मुंबई में आयोजित किया गया। 48 नंबर क्वेश्चन है, 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया बाय द क्रीक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 48 का आंसर बी हो जाएगा, दुबई में। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत को किस बीमारी को रोकने के लिए प्रयास करने हेतु चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 49 का आंसर हो जाएगा बी, पोलियो। 50 नंबर क्वेश्चन है, सेला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही है? 50 का आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। 2 है, इसका निर्माण असम के तेजपुर से अरुणाचल के तवांग को जोड़ने वाली सड़क पर किया गया है। तीसरा हो जाएगा, यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल होगी। फ्रेंड, इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट इडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।